नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोले मुनि 108 अजीत सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि संघ की जय। मुनियों की महानता और मुनियों की उस कथा को सुनना, मुनिराजों के उस चर्या के बारे में चिंतन करना, मुनिराजों का गुणगान करते हुए उस प्रकार की महान तपस्या की अनुभूति को स्वीकार करना बहुत दुर्लभ है। ऐसे हमारे पुराने बड़े बड़े विद्वान लोग जो हुए हैं, उस समय ऐसी जी आज जो आप लोगों को जितने मुनिराज दिख रहे हैं, ऐसे मुनिराजों का दिखना उस समय बहुत दुर्लभ था। विषम काल था, परिस्थितियां ऐसी थीं। मुनिराजों के दर्शन बहुत दुर्लभ से होते थे। उस समय आप पुराने कवियों को, जब 15वीं 16वीं शताब्दी के समय के कवियों को उठा के देखो, यानी उस काल में मुनिराजों के दर्शन बहुत दुर्लभ थे। तो उन्होंने लिखा है, वे मुनिवर कब मिले हैं उपकारी। ऐसे ऐसे कवियों के गीत भी, पंक्तियाँ भी हैं। वे महाराज देखने को नहीं मिल रहा, आज मुझे ऐसे मुनिराजों के दर्शन नहीं हो रहे हैं। पंडित बनारसी दास जी क्या, उन्होंने भी अपने जीवन काल में मुनिराज और मुनियों के प्रति आस्था को बनाए रखा और कोशिश की कि मैं भी ऐसे मुनिचर्या को अपने जीवन में उतार सकूं, पर मुनि बनने की सामर्थ्य था, वो शक्ति नहीं जुटा पाए। क्यों? कि काश ऐसा माहौल नहीं होगा, उस समय इस प्रकार के मुनिराज देखने को नहीं मिलते होंगे। उन्होंने अपने नाटक समयसार का जब पद्यानुवाद किया, मुनिराजों की ऐसी चर्या और समयसार की ऐसी अनुभूति को लेने के लिए वे बंद कमरे में बैठ कर के मुनिराज का रूप धारण करके, वस्त्र आदि उतार करके, कि मैं भी ऐसे मुनिराजों जैसी अनुभूति को करूं। उन्हें प्रैक्टिकल किया, पर हुआ ये कि एक प्रैक्टिकल करना और एक यथार्थ में होना, दोनों में बहुत अंतर था। बंद कमरे में मुनिराज बनकर के बैठ भी जाते थे, पर जो परिणाम मुनिराजों के होते वो परिणाम नहीं हो पाते थे। तो उन्होंने एक पंक्ति लिखा है, एक दोहा लिखा है, करणी को रस ना चखो, करणी को रस ना चखो, आयो न निज को स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊंट को पाद। उदाहरण दिया उन्होंने, जैसे ऊंट का पाद, ना नीचे रहा ना ऊपर रहा। यानी ना मैं अच्छे से सही श्रावकत्व बन पाया और ना मुनित्व का स्वाद चख पाया।
यहाँ पर मैं सोचता था कि कमरे में बंद करके करनी को रस ना चखो, मैं मुनि बन गया। मैंने सोच लिया कि मैं मुनि बन गया। कपड़े उतार देने मात्र से मुनि नहीं बन जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। कल हम लोग अष्टपाहुड़ भी उसमें टीका में पढ़ रहे थे, उसमें भी आचार्य भाव पहाड़ की उस गाथा में लिखा है कि अगर जब तक तुम्हारे अंदर भावों की परिणति में उस दिगंबरत्व के प्रति और अंतरंग में अगर तुम्हारे अंतरंग परिग्रह के प्रति आसक्ति परिणाम का त्याग नहीं है, तब तक बाहर के मुनि बनने से कोई काम नहीं होने वाला। मात्र बाहर से हम वस्त्र आदि का त्याग कर दिया और अंतरंग परिग्रह अगर तुम्हारे पास बना हुआ है, आसक्ति बनी हुई है, तो सबसे पहले बाहर दिगंबर तो हो तो अंतरंग में पहले मुनित्व के प्रति सच्ची श्रद्धा अभिव्यक्त होना चाहिए। अगर अंतरंग में तुम्हारे पास भावलिंग की प्रवणता है, भावलिंग अगर तुम्हारे पास है तो बाहर की द्रव्य लिंगता सार्थक है। अगर भाव में आपके प्रति समीचीनता नहीं है, समता रूप परिणाम नहीं है, तो बाहर की दिगंबरत्वपना से कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ जो भाव पावड़ का सार ही बताता है कि सबसे पहले अपने अंदर के भावों की परिणति को उतारिए। बनारसी दास जी ने सोचा, बाहर का खूब प्रयास किया, पर अंतरंग से बोले कि मुनि बन के बैठ गया। वस्त्र उतार दिए, वस्त्र उतार करके ध्यान में बैठ गया, तभी किसी ने दरवाजा खटखटा दिया। अब बताओ ध्यान लगेगा? कोई आ गया, मन कहाँ चला गया? अरे जल्दी कपड़े पहनो, कोई आ गया। मैंने सोचा था कि मुनि बनूंगा, अपने आत्मा का अनुभव करूंगा, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति आया, किसी के आवाज आते ही मन में एक भय पैदा हो जाता है कि तू वस्त्र नहीं पहने हैं। क्यों? जब ये डर होने लगे, इस प्रकार की प्रणति आने लगे, समझ लेना अभी तेरे अंदर लज्जा भाव प्रदर्शित है, अभी तेरे अंदर विकार भाव गया नहीं है, अभी कपड़े पहनने के भाव। जैसे ही कोई आता था तो वहाँ पर झट से फट से मैं वस्त्रों को धारण करता। तो वही है, करनी को रस ना चखो, आयो न निज को स्वाद। मैंने ऐसा किया, बिना महाव्रतों को स्वीकार करके, दीक्षा लिए बिना मैं मुनि बना, तो मुझको अपने आत्मा का स्वाद नहीं आया। तो उन्होंने अपने लिए भाई बनारस की दशा, तो उन्होंने उदाहरण दिया जैसे ऊंट को पाद, ऊंट का पाद ना इधर का ना ऊपर का ना नीचे का, ऐसी दशा होगी। न मैं अपना एकदम मुनिपन का अनुभव कर पाया समीचीन, और ना श्रावकत्व की ओर आ पाया। बस आज की बात यहाँ पर यही है कि जब तक हमारे मन में उस दीक्षा के प्रति, त्याग के प्रति, संकल्प के प्रति समर्पण नहीं होगा, अंदर की भावना नहीं होगी, बाहर से मात्र मुद्रा को धारण कर लेने से कल्याण नहीं होता। मात्र बाहर से हम दिगंबरत्व तो स्वीकार कर लें तो उससे कल्याण होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जब तक तुम्हारे अंतरंग में तद्रूप द्रव्य लिंगता के प्रति सार्थक रूप परिणाम नहीं होंगे, तब तक तुम्हारा कल्याण होने वाला वही दीक्षा सार्थक है जो अपने आप को जानने का कारण बने, अपने आप को पहचानने का कारण बने। वही सच्ची दीक्षा है। आज की कविता का नाम भी क्या है? संन्यास।
आज की दीक्षा भी कहाँ है? सन्यास। प्रश्न नंबर 43, तोता क्यों रोता। चलते हैं कि हम अंदर के सन्यास की ओर की यात्रा करें। अब आप कहोगे महाराज जी हम लोगों को क्यों सुना रही है? तो आप लोगों की बात, हमें तो अभी दीक्षा लेने नहीं है। और आप कहोगे हम सुन लेंगे, करेंगे तो वही जो हमें करने। बंधु ये ध्यान रखना, आचार्यों ने तुम लोगों को उपदेश देने के लिए कहा है, तो उनसे ये कहा कि भला ही ये श्रावक हों, लेकिन इनको उपदेश किसका देना? किसका देना? मुनि बनने का उपदेश देना, आर्य का बनने का उपदेश देना। गृहस्थ बनने का उपदेश दोगे तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? इनको उपदेश जब भी दो, इनके लिए संदेश जब भी देना, तो मुनि बनने का संदेश देना। ये आचार्यों ने आगम की बात लिखा है कि कोई भी मुनिराज अगर धर्मोपदेश करता है तो सबसे पहले जिनेंद्र भगवान के गुणों का वर्णन करो या फिर मुनि महाराज के गुणों का वर्णन करो। वीतरागता के स्वरूप का वर्णन करना चाहिए, और जो वीतरागता के स्वरूप का वर्णन करेगा, हो सकता है इन रागियों के मन में वीतरागता के भाव जाग जाए। कोई ना कोई तो होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि कहावत है पत्थर पर थोड़ा पानी डालते डालते आखिर पत्थर पर कभी ना कहीं थोड़ा बहुत निशान पड़ ही जाता है। रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। कोई कहेगा कि भाई कुछ नहीं है तो कम से कम ये मुनि नहीं बन पाए तो मुनियों की सेवा करने वाले तो बने रहेंगे कि नहीं? मुनियों की परिचर्या कराने में सहयोगी तो बने रहेंगे कि नहीं? इनके अंदर मुनियों के प्रति आस्था भाव बने रहेगा कि नहीं? इसलिए उपदेश हमेशा किसका देना चाहिए? इनके अंदर रागी बना के नहीं, घर गृहस्थी में कैसे खाने पीना इसका उपदेश मत देना, क्योंकि ये सिखाने की जरूरत नहीं, उनको पता है, अनादिकाल से सब पता है। विषय भोगों की आदतें इनको आज से नहीं अनादिकाल से लगी हुई हैं। इनको इन आदतों से उठाना है तो सबसे पहले उपदेश दो तो मुनि बनने का उपदेश दो। आज ये संन्यास कविता है। देखिए आचार्य ने एक नया चिंतन दिया है, इसमें एक नई रूप में आपके सामने प्रस्तुत है कविता। पढ़ते हैं पहले। बहुतों के मुख से यही सुनता आया था, बहुतों के मुख से यही सुनता आया था, विश्वस्त हो यही गुनता आया था। क्योंकि जैसा सुना था और सुन करके उनकी बात को वही मानता, गुनता करता, बार बार दोहराना, गुनना, यही उसका नाम। तो विश्वस्त हो यही गुनता आया था कि सबसे नाता तोड़ना, वन की ओर मुख मोड़ना सन्यास है। सबसे नाता तोड़ना और वन की ओर मुख मोड़ना सन्यास है। किंतु आज गुरु कृपा हुई है। अपने आप को आचार्य जी क्या कह रहे हैं? किंतु आज मेरे ऊपर गुरु कृपा हुई है, ठीक पूर्व से विपरीत, ठीक पूर्व से विपरीत विश्वास हुआ है, सन्यास का एहसास हुआ है। विश्वास हुआ है, सन्यास का एहसास हुआ है कि बिना भेदभाव से, बिना खेद भाव से, बस मात्र एक वेद भाव से एक साथ सबके साथ साम्य का नाता जोड़ना। किसका नाता जोड़ना? साम्य का नाता जोड़ना, सब में समानता की दृष्टि रखना। और मैं को
यानी अपने आप को विश्व की ओर मोड़ना सही संन्यास है। कविता एक बहुत गहरी और चिंतनशीलता की ओर आ रही है। देखिए, पुरानी परिभाषा से लगें तो देख यहाँ क्या कहा कि अगर मात्र पहले जो सुना था कि जो जिनको वैराग हो गया वन की ओर चले गए, मुख मोड़ लिया, संन्यास ले लिया, बैठ गए। लेकिन आज हमारे ऊपर गुरु कृपा हुई है कि काश अगर हमारे गुरु महाराज भी ऐसी वन की ओर चले जाते तो हमें ऐसे गुरुओं का समागम कैसे, अगर वो उनकी दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ी होती, जैसे आचार्य श्री अपने गुरु महाराज को कह रहे हैं, वैसे हम भी आचार्य श्री को कह रहे हैं। आचार्य श्री के ऊपर आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की कृपा हुई है, तो हमारे ऊपर आचार्य विद्यासागर जी की कृपा हुई है। एक दूसरे की कृपा पात्र। देखिए, जब तक एक दूसरों से संबंध, उनका एक दूसरे से परंपराओं से संबंध जुड़ता है और वो जुड़ करके चलता है, बस इतना ही है। ये श्रवण परंपरा हो, धर्म की परंपरा हो, ऐसा मत सोच लेना कि मात्र इतना ही है, मैंने कर लिया तो बस हो गया। नहीं, परंपरा एक व्यक्ति से नहीं, एक व्यक्ति के माध्यम से अनेक व्यक्तियों तक पहुंचती है। जैसे आप गौर करना, आपके बड़े बुजुर्ग घर पर रहते थे, जब आप भी कभी बच्चे थे, आपके पिताजी ने क्या कहा होगा, बेटा जा मंदिर जा, भगवान के दर्शन करके आओ। तुम जब छोटे क्या थे, बच्चे थे, उस समय आप बच्चे थे तो हमारे बड़ों ने अपना दायित्व तो समझा। उन्होंने कहा चलो पहले कहाँ जाना है, स्नान आदि करके सबसे पहले कहाँ जाना, भगवान के दर्शन करके आओ। मंदिर में महाराज जी हैं, धर्मशाला में महाराज जी के भी दर्शन करके आना। ये दायित्व हुआ। तो क्या हुआ, उसने धर्म की परंपरा को स्वीकार किया और उस धर्मपरा को आने वाली अपनी संतति को भी शिक्षण के रूप में, संस्कार के रूप में कहा, नहीं, पहले सबसे पहले कौन सा काम, भगवान के नाम का काम। सबसे पहले मंदिर चलना, उसके बाद फिर दूसरा काम करना। यहाँ से ये हमारी धर्म की परंपराएं, धर्म की धाराएं बढ़ती चली जाती हैं। लिख कर के नहीं, लग कर के धर्म के संस्कार दिए जाते हैं। मात्र हम लिख कर के गए तो उस लिखने से काम नहीं होगा, उसको करके, उसको पढ़ के, उसको सुन करके, उसको सामने वाले को बता करके तभी धर्म की परंपराएं चलती हैं। आज ये परंपराओं हमारे पास जो आ रही हैं कैसी है, आज हमारे पास उस धर्म की, उस तत्व की, जिनवाणी की इतना जो सारभूत है, कितना है, बहुत कम है भाई। क्यों, धीरे 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 क्या होती चली जाती है। एक आचार्य जी का बहुत अच्छा उदाहरण है, देखिए कि आज हमारे पास भगवान की वाणी, भगवान का उपदेश किस रूप में है, कितना है। अपन पढ़ते थे एक जिनवाणी स्तुति, वीर हिमाचल तैन किसी गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है। जो पुरानी जिनवाणी स्तुति उनको पढ़ना है तो उसमें है लिखा, तो सबसे पहले वीर हिमाचल, गंगा की एक कल्पना की है उसमें, है ना। तो वीर हिमाचल, महावीर रूपी हिमाचल, यानी उस पर्वत से ये जिनवाणी रूपी गंगा की क्या निकली, ऐसी विशाल धारा निकली, विशाल धारा निकली और गिरती है। जैसे गंगा नदी जहाँ से निकलती तो सबसे पहले कहाँ गिरती है, कुंड में गिरती है। तो कौन से, तो हिमाचल रूपी गंगा वीर हिमाचल से निकली, गुरु गौतम के मुख कुंड धरी है, वहाँ आकर के गिरी और वहाँ से उस धारा को, उस कुंड के माध्यम से अलग अलग
छोटे छोटी धाराओं में विभाजित होती चली जाती है, उनकी इच्छा के अनुसार विभाजित होती। गौतम गणधर के माध्यम से वो जिनवाणी का सार सभी जीवों को अपने हिसाब से, उसमें लिखा कि जो जैसे त्रियंच है तो त्रियंचों के हिसाब से उस जिनवाणी का सार मिलता है। मनुष्य है तो कौन से क्षेत्र का मनुष्य है, कोई कन्नड़ को है, कोई दक्षिण भारत को है, कोई वागड़ को है, कोई गुजराती है, कोई मराठी है, आदि आदि। तो सबको महाराज उसके अनुसार, उसकी भाषा के अनुसार 18 महाभाषाएं होती हैं, लघु 7 शतक भाषा समेत 18 महाभाषाएं, 700 लघु भाषाएं, इतनी ऐसी जिनवाणी को वहाँ से गणधर परमेष्ठी के माध्यम से वो जिनवाणी को विभाजित किया जाता है। अब आप कहोगे महाराज गौतम गणधर तो बड़े सबसे बड़े ट्रांसलेटर माने जाएंगे। नहीं, ये समुद्रण की एक महिमा है। आपको एक वहाँ कोई कंप्यूटराइज नहीं है कि यहाँ से कहते महाराज यहाँ से एक बाल बोला तो सबको ट्रांसलेट अलग अलग हो जाता होगा। जैसे आज के सिस्टम ऐसा है, मान कोई एक लेक्चर देता है और कोई देश के सबके अलग अलग हैं तो सबके ट्रांसलेटर हो, उसका सिस्टम ऐसा है कि एक बोलते हैं उनके अपने वो लगे हुए हैं, वैसे ट्रांसलेट होते हुए उनके पास वो पहुँचती चली जाती है। समुद्रण में ये आज की बात कर रहा हूँ, समुद्रण में तो इससे पहले हमारी सारी व्यवस्था कैसे होती थी। कुछ बातें को आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, बताया नहीं जाता। हमारे यहाँ भगवान की वाणी 18 महाभाषाओं से युक्त थी। महाभाषाएं जो बहुत बोली जाती हैं, प्रमाणिक होती है। ये तुम्हारी जो क्षेत्रीय भाषा है, जैसे यहाँ बागड़ में आ गए तो आप लोग बागड़ी बोलते हो, है ना। क्षेत्र के तरह अलग अलग जहाँ जाओगे बदलती रहती है, भाषाओं में अंतर आता रहता है। यहाँ गुजरात में थोड़े और जाएंगे गुजराती आ जाएगी, और उस गुजराती में भी कई तरह की गुजरातियाँ हैं। जैसे तुम्हारी मिक्सिंग हिंदी और गुजराती मिली हुई है, तो दोनों का मिला हुआ संयोग है तो उसका नाम बागड़ी हो गया है। ऐसी है तो सब भाषाएं। तो वहाँ से चलते चलते जब आया तो भगवान की वाणी सबको अपनी अपनी भाषाओं के रूप में परिवर्तित हो जाती है। अब लेने वालों ने लिया, अब लिया वहाँ से लेकर के आए तो आचार्य जी ने एक बहुत बड़ा उदाहरण, अच्छा उदाहरण चिंतन दिया था। जैसे एक बहुत बड़ी बर्फ की सिल्ली है ना, तो उसको एक गौतम गणधर के माध्यम से वो आए और ऐसे सुत धारा आचार्य द्वादशांग के पाठी ऐसे आचार्यों के पास वो बर्फ की सिल्ली आई। वहाँ से फिर द्वादशांग के फिर 11 अंग के धारी आ गए, फिर 10 पूर्व के धारी आ गए, और बढ़ते घटते 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 ऐसे चलते चलते जैसे आप एक बर्फ़ की सिल्ली को हाथ लगाते जाओ, एक दूसरे को देते जाओ, तो वो बर्फ़ की सिल्ली क्या होती चली जाती है, घुलती जाती कि नहीं, क्या बढ़ती जाती है, घुलती जाएगी, घुटती जा रही, घटती जा रही, घटती जा रही है। उसके बाद फिर अंगधर आचार्य, सुतधर आचार्य, कितने आचार्य हमारे ऐसे आते चले जा रहे हैं। और ऐसे आचार्यों की परंपराओं से आचार्य कुंद महाराज आ गए। और जब देखा कि पहले हमारे सबसे ऐसे अंगधर आचार्य, एक अंग के धारी, मात्र आचार अंग के धारी आचार्य बचे, कौन, धरसेन महाराज। यहाँ तक कोई ग्रंथ लिखा नहीं जाता था, धरसेन महाराज तक कोई ग्रंथों को लिखता नहीं था। वो बैठ जाते थे, हम सुन लेते थे। उस समय कोई सामने ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाली किताबों की जरूरत नहीं होती थी, लोग सुनते थे, सुनकर के उनको याद हो जाता था। इतना एकाग्र व्यक्ति होता था, क्षयोपशम इतना अच्छा होता था पहले के आदमियों का, क्योंकि पहले का खान पान अच्छा था, इसलिए व्यक्ति का एकाग्रता भी
अच्छी थी। आज के व्यक्ति की एकाग्रता क्यों भटक गई है, क्यों भटक रहा है, क्यों? उसमें कहा मन में चंचलता आने का कारण है कि आज के व्यक्ति का खान पान शुद्ध नहीं रहा। इसलिए पहले के लोगों की याददाश्त, अभी तुम्हारे पुराने बुजुर्गों की देखते थे तो पूरे सब कुछ याद रहता था। जब से मोबाइल आया है सबकी याददाश्त उड़ा डाली है। बताओ, पहले तुम लोगों के गांव के जब घर पे एक लैंडलाइन चलती थी तो पूरे गांव के कौन के घर का कौन सा नंबर है बिना याद करे सबको याद हो जाता था कि नहीं हो जाता? जब से मोबाइल आए तुम्हें कितने नंबर याद है? तुम्हारे बेटे को नंबर याद नहीं होता। बेटे से पूछो, कहीं पिताजी को कहीं देखना पड़ेगा। क्यों? जो सब कुछ सेफ है। ये दशाएं हो गई। क्यों? हमने अपने आप की क्षेपसम की दशा ये बना डाली है। वही हुआ, आचार्य धरसेन महाराज तक ये हो गए कि अब एक पाठी व्यक्ति नहीं बचे, याद करने वाले व्यक्ति नहीं रहे, तो उन्होंने चिंता हो गई। सोचिए, आज से 2000 साल पहले की बात है ये, कम से 2-2.5 हजार साल, 2000 के देना चाहिए। दर्शन महाराज की बात उस समय की बात है। उस समय उन्होंने अब क्या किया कि भाई अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लिखने की हिम्मत तो है ही नहीं है कि अब मैं इतना सारा जनागम लिख कर के दूँ। खबर भेज दी मुनि मंडली में, दक्षिण भारत में कोई अच्छे 2 साधुओं को हमारे पास भेजो जिससे मैं अपना जनवाणी का क्या कर सकूं, क्योंकि अब आने वाला समय, अब स्मृति में रखने वालों की कमी होने वाली है, क्षेपसम कम होने वाला है, इसलिए जनवाणी को लिखना जरूरी होगा। और उन्होंने 2 महाराज आए। ये पुष्पदंत भूतबली महाराज उनका नाम नहीं था, ये तो महाराज ने जब परीक्षा के बाद धरसेन महाराज ने उनकी परीक्षा ली कि वास्तविक इनके पास एकाग्र चित्तता है कि नहीं, तो उन्होंने एक मंत्र दिया कि भाई आप दोनों मिलकर के इस मंत्र को सिद्ध करो। अब दोनों को मंत्र दिया, एक में अक्षर कम था, एक में अक्षर ज्यादा था। अब हुआ ये, विद्या सिद्ध तो हुई, लेकिन एक अक्षरी वाली थी तो उसको थोड़ी सी विकृत हुई, कम वाली थी हीन हुई। कारण क्या है? उन दोनों ने चिंतन किया कि कहीं कहीं ना कुछ गड़बड़ है, और उन्होंने देख करके मंत्र को अच्छे से देखा, ओहो इसमें तो एक अक्षर ज़्यादा है और इसमें एक अक्षर, मंत्र को सुधार करके किया, सुधारा और सुधार करके उन्होंने सिद्ध किया, और सिद्ध करके तो उनका कहा गया, एक पुष्पदंत नाम क्यों पड़ा? तो उनके दांतों की पंक्ति थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी, और जब उन्होंने किया तो उनकी दंत पंक्ति अच्छा ऐसा हुआ कि उनकी ठीक हो गई, बिल्कुल सुंदर हो गई, इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया? पुष्पदंत पड़ गया। और भूतबली नाम क्यों पड़ा? तो भूतों ने आकर के उनकी बहुत पूजा अर्चना की, भक्ति की, इसलिए उनका नाम भूतबली पड़ गया। ऐसा नाम कथाओं में पड़ गया, इसलिए दोनों महाराज का पुष्पदंत और भूतबली पूरा का पूरा जनागम उन्होंने दिया। कम समय में सार संक्षिप्त रूप में सूत्र रूप में कहा। अब सूत्र रूप में तुम्हें हमने ये बताया है, अब इसको लिपिबद्ध करना है। उन्होंने कहा कि अब समय सिद्धांत की रक्षा करना है, तो यही सिद्धांत अपना आगम बनेगा, इससे ही बीज रूप बनेगा, इससे ही सारा सिद्धांत निकलने वाला है। तत्व की व्याख्या की गई और उन्होंने इसको लिपिबद्ध किया। लिपिबद्ध कहाँ हुआ? देखिए यहाँ पास में ही अंकलेश्वर में। जब वहाँ से उन्होंने कहा कि देखो अब तुमने पढ़ लिया है, यहाँ से विहार करो, दोनों महाराजों का विहार करा दिया। और
वे अपने आप में ध्यान में लीन हो जाते हैं। उनकी समाधि गिरनार जी में। दर्शन आचार्य महाराज की गुफा किसने देखी बताओ? सब लोग गिरनार जी की यात्रा करी? दर्शन आचार्य महाराज की गुफा देखी? कोई ने नहीं देखी। क्यों? इतना समय नहीं होता अपने पास। पहली टोक है ना, जैसे ही अपन जाते हैं ना जहाँ, वहाँ पर दर्शन आचार्य महाराज की थोड़े से नीचे पहाड़ के अंदर मंदिर के साइड में जाते हैं, वहाँ से नीचे उतरते हैं, वहाँ पर दर्शन आचार्य महाराज की गुफा है। जब आचार्य श्री के साथ में गए थे हम लोग, उस समय देखा, ओहो कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ बैठ कर के पुष्पदंत भूतबली महाराज को धवला पढ़ाया। आचार्य श्री ने कहा देखो ऐसी जगह है, बहुत सुंदर है। सब साइड में ऐसे एकदम मनोहारी दृश्य है, कोई कोलाहल नहीं, शांत, एकदम शांत, बहुत सुंदर गुफा बनी हुई है वहाँ पर। लेकिन अब अपना जाना बंद हो गया, तो ला करके वहाँ जब देखा तो कहीं चिलम पड़ी थी, कहीं उधर उधर की राख आग पड़ी थी। लोगों ने वहाँ जा कर के कुछ जादू टोना मंत्र तंत्र सिद्धि आदि करते थे, वहाँ पर होंगे। वहाँ देखा तो कुछ लोग जाते होंगे वहाँ पर। देखा आचार्य श्री बैठे, वहाँ की कुछ फोटोएं हैं। आचार्य श्री दर्शन आचार्य महाराज की गुफा के वहाँ बाहर बैठ करके हम सब लोगों ने 10-15 मिनट ध्यान किया वहाँ बैठ करके। कितना अच्छा मनोरम दृश्य है। सामने बिल्कुल खाई, ऐसा पूरा जंगल, बहुत बड़ी खाई है, हरा भरा, पत्थरी पत्थर, चट्टान ही चट्टान। तो ऐसे दर्शन आचार्य महाराज की गुफा को भी उस समय देखा था। वहाँ से पुष्पदंत भूतबली महाराज को विहार करा दिया। विहार कराने के बाद उसको लिपिबद्ध किया गया। 6 खंडों में विभाजित जिनवाणी की गई, इसलिए उसका नाम क्या लिखा गया? सतखंडागम। 6 खंडों में लिख करके लिपिबद्ध हुआ। और लिखते लिखते चतुर्मास में पूरा चतुर्मास हो गया। चतुर्मास के बाद गर्मी आए, गर्मी के ज्येष्ठ मास पर सुत पंचमी को जो पड़ा था उसको उन्हें लिपिबद्ध किया गया। और उस दिन जब वो आगम लिखा गया तो विशेष श्रावकों ने उस समय महोत्सव मनाया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सत पंचमी महोत्सव मनाया जाता है। जिनागम का उदय जो आज हमारे पास है, इसको बीज रूप में है सतपंचमी महोत्सव। आचार्य पुष्पदंत भूतबली महाराज के द्वारा सिद्धांत ग्रंथ की रचना की गई थी। उसके ऊपर फिर टीकाएँ हैं, बड़ी बड़ी टीकाएँ लिखी। वीरसेन महाराज ने टीका लिखी, और भी हमारे अनेक आचार्यों ने टीका लिखी, और उसको वेश बना करके बड़े बड़े ग्रंथों की रचनाएँ हुई। ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को रचने गए। तो ये आज हमारे पास जो है इतना भंडार था, आपको था है। जैन आगम की दृष्टि से देखते हैं, जैन शास्त्रों के इतने बड़े भंडार थे, इतने बड़े भंडार थे कि उस समय कुछ लोगों ने विद्वेष भाव के कारण से हमारे शास्त्रों को जला दिया। राज शासन आदि होते थे, और उस समय देश भावना रखती तो कहते 6-6 महीने तक शास्त्रों की होली जलाई गई, लगातार चलते रहे। अब आज हमारे पास जो कुछ बचा है, तो बंधु आचार्य जी कह रहे थे भैया वो सिल्ली आते आते हमारे पास क्या है, अब सिल्ली तो बची ही नहीं, अब तो थोड़े बहुत हाथ गीले ही हैं। बाकी जिनवाणी अपन सोचते कि हमारे पास बहुत है, तो उन्होंने कहा नथी आगम जो कैसा है, आनंद बहुत है, इसका पार नहीं है। अंतो नत्ति सुदीनम कालो थोवो वयम च दुमेहा। ऐसा आचार्य पुष्प का नाम उसमें पंचसिकाय में गाथा टीका में आई है कि बहुत अंतो नत्ति सुदीनम, सुद का कोई पार नहीं है, इसको पार पाना अपन सीमा नहीं है। आज हमारे पास है क्या? बहुत कम है। हमेशा अपने आप को उसमें लगाए रखता है, ऐसे ही उसको पाने की चेष्टा करता है। साधु हमेशा
ऐसे गुरुओं की कृपा अगर जिनवाणी का सार अगर होता है तो कहाँ से मिलेगा? ऐसे गुरुओं के माध्यम से। अगर पुष्पदंत भूतबली को धरसेन महाराज वे भी उतने जंगल में बैठे रहते, चले जाते, तो आज तुम्हारे पास इतना बड़ा सिद्धांत का सार तुम्हारे पास नहीं होता। उन्होंने वन को छोड़ करके इस तरफ मुख मोड़ा, शिष्य की ओर मुख मोड़ा, उसी का परिणाम ये है कि आज तुम्हारे पास सठखंडागम जैसे शास्त्रों का समागम है। अब पढ़ने वाले नहीं हैं, अब तो आप उनको नमोस्ती कर लो, इतनी बहुत है। उनको पढ़ने के लिए विशेष पात्रता चाहिए, विशेष मन का संकल्प इस प्रकार का होना चाहिए। ऐसे हर किसी के हाथ लग जाए तो समझ से परे होता है, ऐसे कृत होते हैं वे। आज तो यही है कि मात्र उनकी आचर्षी का ये संबंध कि गुरु महाराज ने मेरे ऊपर कृपा की, उन्होंने मुझे अपना ज्ञान दिया, ज्ञान के दास संयम का दान दिया, और संयम का दान दे करके मेरे लिए एक बात ही सही संन्यास का एहसास कराया। सही दीक्षा वही है जहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। दीक्षा की परिभाषा यहाँ दी जा रही है, जहाँ खेद भाव ना हो, एक भेदभाव ना हो और खेद भाव ना हो। खेद भाव कैसा? अरे भैया दीक्षा तो ले ली, अब यहाँ बैठे बैठे क्या करें, मन में ऐसा नहीं कि हमने गलती तो नहीं कर दी, यहाँ मन नहीं लगता है, ऐसा अगर मन में विचार आए, खेद भाव हो रहा है, तो वो दीक्षा कोई काम की नहीं है। दीक्षा लेने के बाद आचर्षी का एक ही काम होता है। हम लोगों को बार बार आचर्षी कहते थे कि ध्यान रखना, एक चिंतन हमेशा याद रखना चाहिए, हमने घर क्यों छोड़ा? प्रश्न हमेशा एक बना रहना चाहिए। हमने दीक्षा क्यों ली? खेद भाव के लिए नहीं, भेदभाव के लिए नहीं। हमारे मन में ये होना चाहिए कि जिस दिन हमने दीक्षा ली, निरंतर हमेशा उत्साह होना चाहिए कि मेरे अपने व्रत लिए कहीं इन व्रतों में कोई दोष ना हो। हमेशा कभी भी हो। एक सूत्र और बार बार कहते थे दीक्षा में, इसको याद रखना। और जब हम प्रतिक्रमण करते हैं, अपने व्रतों का चिंतन करते रहना चाहिए कि मेरे ये व्रत हैं, मैंने ये ऐसा संकल्प लिया है, हे भगवान अगर इस मेरे व्रत में कोई दोष लगा हो तो वह दोष तस्मिच्छामि दुक्खड़म। ये भाव होना चाहिए मुनि के लिए भी और श्रावक के लिए भी। श्रावक के भी व्रत होते ना, श्रावक का भी एक संकल्प है, ये भी उसका एक दीक्षा का प्राथमिक भूमिका है। श्रावक की भूमिका में अणुव्रतों को स्वीकार करना, अर्थात लिखा 12 व्रतों को वही स्वीकार कर रहा है। श्रावक प्रतिमाओं को ग्रहण कर रहा है, संकल्प ले रहा है, अर्थात वह अपने आप को मुनि बनने का अभ्यास प्रारंभ कर रहा है। मुनि बनने की ओर अपने आप को लगाने का प्रयास कर रहा है। और जो ऐसे भाव ही नहीं करते, समझ लेना उसके अंदर ये सब होने के बाद, सामर्थ्य होने के बाद, शक्ति होने के बाद फिर भी व्रतों के प्रति आस्था नहीं है, तो समझ लेना क्या हुआ। मनुष्य जीवन मिला पर हमने उसका उपयोग सही नहीं किया। हुआ अपन कहते तो एक भजन पढ़ते, तूने जानो न रतन को मोल, हेरा दव हीरा ककरन में। पहले पुराने भजन चलते थे, तूने जानो न रतन का मोल, इस रत्न का मोल नहीं समझा और उसको कहाँ कंकर पत्थरों के साथ उसको रख दिया।
और उसमें पटक गिर गया। अब सोचिए, बहुमूल्य हीरा कंकर पत्थरों के साथ पड़ गया और उसमें जाकर के गुम गया। अब खोजते रहो, मिलने वाला नहीं है। वैसे ही मनुष्य पर्याय को रत्न की तरह कहा और इसको विषय कसायों के कचरों में पटक दिया, भोगों के कचरों में पटक दिया, कंकर पत्थरों में लगा दिया। अब घूमते रहो, भटकते रहो, खोजते रहो, उसका उपयोग होने वाला नहीं है। इसलिए हीरे को चमक उतारो, चमकाओ। यहाँ पर यही कहा कि पुनः मिलेगा ये पर्याय कोई भरोसा नहीं है। छैडालब की इस पंक्ति को याद रखना कि हे भव्य आत्माओं, कि जैसे सागर में मणि फेंक देने के बाद उस मणि को खोजना बहुत दुर्लभ है और खोजने पर मिल जाना बहुत दुर्लभ है ना। सागर में, समुद्र में हाथ में आया हुआ अच्छा उत्तम रत्न उसमें फेंक दिया, अब फेंक करके उसको खोज रहा है। जैसे सागर में फेंका हुआ रत्न मिलना बहुत कठिन है और दुर्लभता से बहुत प्रयास के साथ अगर मिल गया, वैसे ही कहा ये आचार्यों ने लिखा है कि सागर में फेंके हुए रत्न का मिलना जैसे दुर्लभ है, वैसे पुनः मनुष्य पर्याय मिलना भी दुर्लभ है। इसकी कीमत समझना। अगर आया और चला गया, पुनः मिलेगी कोई भरोसा। इसलिए हमारे पास रत्न है, अनमोल रत्न है, इसकी कीमत समझो। इसको अगर सुंदरता, इसकी चमक, तो आचार्य जी बार बार हम लोग से कहते, जैसे दीक्षा है आपने ली है, अपने अंदर के गुणों को प्रकट करते हैं, तो आप कैसे करते हो, कैसे अपने अंदर की चमक आती? तो बोले कि जब हम लोग महुआ जी में थे, तो वहाँ पर बाजू में एक कारखाना था, काय को हीरे को तराशने का, उस पर पहलू बनाने का। तो हम लोग गए, आचार्य जी ने देखा कैसे पहलू बनाते हैं, तो वो कच्चा उन्हें बनाना चालू किया। जैसे ही वो उस पर लगाता तो हीरे की चमक उभर करके, जहाँ जैसे ही उस सांड पे लगाता उसकी चमक मिलकर सामने और आ जाती, लगाता जा रहा है, धीरे घिसता है, उसकी चमक प्रकट हो जाती है। बस आचार्य जी तत्काल बोलते हैं, देखो जैसे इस हीरे के अंदर छुपी हुई चमक बाहर आ रही है, वैसे ही मुनिराजों के अंदर, अपने अंदर की कसायों की परत से गुण आपके छुपे हुए हैं। और तप के सांड पर लगा देते हैं, व्रत संकल्प के सांड पर इसको लगा देते हैं। जैसे जैसे हमारे व्रतों की उस संपर्क में आता है, हमारे गुण कैसे हीरे जैसे चमकने लगते हैं। हमारी चमक उस हीरे की तरह चमकदार बन जाती है। हमें भी अपनी चमक को बरकरार करना है, तो सबसे पहले अपने व्रतों के प्रति कैसे होना चाहिए? संन्यास वही है, खेद भाव नहीं, भेदभाव नहीं, क्योंकि खेद भाव और भेदभाव आपकी चमक को कम करेंगे। साधु को कहीं पर भी रहे, भेदभाव, किससे भेदभाव करना है तो अपने भेद ज्ञान करना है, भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये भाई सामने वाले को लगता जरूर है, अरे महाराज ये तो उनके ही हो गए, सोचने वाले को कोई किसी के बारे में अपन कह नहीं सकते। उद्देश्य अगर साधु का अच्छा होता है, तो अगर सामने वाले की योग्यता दिखती, अगर उसको कहता है, तो इसका भेदभाव नहीं है, उसको मालूम है कि ये ऐसा कर सकता है, इसके पास ऐसी क्षमता है। एक बहुत अच्छी बात कही गई थी। एक व्यक्ति आया, महाराज जब देखो जी हम आए थे मांग भी आ जाते, बड़ी शिकायत थी उसको, यानी दान वगैरह या कुछ भी इस प्रकार। और जहाँ जाओ तो महाराज भी कहते भैया अच्छा है करो, वो भी ऐसा है। हम तो परेशान हो गए, लेकिन मांगने आते तो हम देते हो कि नहीं देते? बल्कि देते तो हैं। तो उसको मैंने आचार्य बहुत अच्छे उदाहरण दिया गया है। क्या दिया? ये बताओ,
आदमी पत्थर किस पेड़ में मारते ये बताओ? कौन से पेड़ में पत्थर मारते हैं बताओ? जिसमें फल लगे हों। जिसमें फल नहीं लगे उसमें कोई पत्थर मारता? नहीं मारता ना। सोचो आप फलदार पेड़ हो, क्या हो आप? अहोभाग्य है, बिना फल वालों को कोई देखता नहीं है। ऐसा सोचो, कभी ये मत सोचो कि ये हमसे मांगने आ जाते, नहीं। फलदार पेड़ पर हर कोई पत्थर मारता है, पर बदले में वो फल देता है, पत्थर नहीं देता। ये दानी का स्वभाव होता है। दानी ऐसा होना चाहिए, फलदार पेड़ की तरह। ऐसा दानी जो होते हैं वे हमेशा कभी दान का अभिमान नहीं करते। दे करके कभी ये नहीं कहते कि नहीं मैंने दे दिया बस अब नहीं और नहीं। नहीं, दान में कभी संतुष्ट नहीं होना। अगर आप इसमें संतुष्ट हो गए, जैसे धन में आप संतुष्ट नहीं होते, तो मैं कहूँ सके तो उससे पहले आपको दान में भी संतुष्ट नहीं होना। दान जितना दोगे उतना ही तेरा उत्थान ही होगा, और जितना जोड़ के रखोगे उतना ही तेरा अवदान होगा, बढ़ेगा, ऊंचा उठेगा। वही बात है। इसलिए हमेशा एक साथ भेदभाव नहीं, खेदभाव नहीं, और मात्र एक वेद भाव होना चाहिए, मैं कौन हूँ। वेद का अर्थ यहाँ पे पुरुष स्त्री ये नहीं, वेद का अर्थ ज्ञान स्वभावी हो। विद्या तो ज्ञान के अर्थ में आती है। मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। मेरा स्वभाव क्या है, ऐसे स्वभाव का परिचय जिसको हो जाता है, इसका नाम वेद भाव। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ या नपुंसक, ऐसा चिंतन नहीं करना। मैं कौन हूँ, ज्ञान स्वरूपी एक आत्मा हूँ। अपने अंदर के ज्ञान स्वरूपता की ओर आ जाना, आत्मा के अनुभव की ओर आना, यही दीक्षा का सार्थकपना है। वेद भाव से एक साथ सबके साथ साम्य भाव का नाता हो। छोटा हो तो छोटे जैसा, बड़ा हो तो बड़े जैसा है, बच्चे हो तो बच्चे जैसे हो, बड़े हो जाओ तो बड़े जैसे हो, जहाँ जैसे वैसे हो जाना, इसका कहते हैं साम्य भाव। और मैं को विश्व की ओर मोड़ना ही, यानी सब में ऐसा एक पना, किसी को देख कर के ये भाव नहीं करना अरे एक सामान्य से जीवात्मा, सब में सब में अंदर ऐसा मुनिपना विद्यमान है, सबके अंदर ऐसी क्षमता है। हे भगवान, इनको देख कर के ये भाव बना कि आज मेरे भाव, मेरे अंदर वेद भाव, तो ज्ञान तो हो गया, तो मैं तो बन गया। मैं ऐसा चाहता हूँ कि यहाँ जितने बैठे इनके अंदर भी ऐसा ज्ञान हो जाए, ये भी संसार की मोह माया छोड़ करके सबके सब मुनियारी का बन जाए महाराज, तो एक खड़ा हो जाएगा। जैसे ऐसे कहा, मैं तो यही चाह रहा हूँ कि सबके सब मुनि बन जाए। एक खड़ा हो गया महाराज, अगर आपकी बात को सबने स्वीकार कर लिए, सब मुनि बन गए, तो इनकी व्यवस्था कौन करेगा? इनकी व्यवस्था कौन करेगा? इनकी आहारचर्या कौन कराएगा? इनका विहार कौन कराएगा? इनका और भी आवास व्यवस्था, सबके सब मुनि बन गए, तो आपकी बात मान ली। तो मैंने कहा माने तो कितनी मानते हैं, और इतना है कि जो ऐसा सोच रहा है वो तो कभी मानने वालों क्यों? जो पहले व्यवस्था की सोचता हो उसकी अवस्था कभी मुनि की हो ही नहीं सकती। मुनि की अवस्था तो वो होती है जो कहता है व्यवस्था नहीं, व्यवस्थित हो जाओ। मुनि कभी व्यवस्था के बारे में नहीं सोचता कि क्या व्यवस्था है हमारी, कैसा होगा, नहीं। जो अपने आप में व्यवस्थित होकर के जीवन जीता है उसका नाम मुनि होता है, व्यवस्थाओं में नहीं। इसलिए विश्व की ओर मुड़ना, सब में एक समानता की दृष्टि से देखना सही सन्यास है। आज की कविता का सार सन्यास की बात, और बहुत अच्छे आचार्य जी ने ये कहा कि मात वन में बैठ जाने का नाम अकेला सन्यास नहीं है,
वन की ओर मुख मोड़ करके वन की ओर चला जाने का नाम सन्यास नहीं है। सन्यास का अर्थ है अपने आप को सबके साथ बैठ करके साम्य भाव को प्राप्त हो जाना, अपने वेद ज्ञान को प्राप्त हो जाना, वेद ज्ञान को प्राप्त कर लेना। यही सबसे बड़ी दीक्षा का उपक्रम है जो हमें गुरु महाराज की कृपा से प्राप्त हो गया। आज हम सब भी धन्य हैं कि ऐसे गुरु महाराज की उनके ऊपर कृपा का पात्र उनके ऊपर हुआ, उनने हमारे ऊपर की, और उसी कृपा का प्रभाव है कि हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं। और ऐसे ही धन्यता के भाव सबके जीवन में मिलते चले जाते हैं। सार्थक पहलू यहीं से है। इसलिए गुरुओं के द्वारा महापुरुषों के किया हुआ उपकार कभी भुलाया नहीं जा सकता और भूलना भी नहीं चाहिए। जो भूल जाए तो सब समझ लेना वो सबसे बड़ा भक्त नहीं है, कम भक्त जरूर है। क्योंकि जो गुरु को भूल जाए वो कम भक्त है। और भक्त कौन है? जो अपने प्रभु और गुरु को हमेशा याद रखे। कई भी काम करे, कोई भी काम करे, सबसे शुरुआत करे तो सबसे पहले किसका स्मरण करे? उसको कहते हैं भक्त। और कम वक्त कहता है कि अरे हो तो गई, कौन करे, समय नहीं है। तुम तो सीधे ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल क्या वो नहीं आते। सफल वही होते हैं जो अपने गुरु और प्रभु को हमेशा स्मरण करते रहते। आज का क्लास का यही बस। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यात्व में नाश भी को, ज्ञान के प्रकाश भी को, आप पर द्रव्य जान भी को, वंदे विधिवान भी को, सो पर प्रछान भी को, अनुभवताय भी को, जीव के जताय भी को, काऊ न सताय भी को, भव्य हो जहाँ तहाँ तार भी को, पार की उतार भी को, सुख विस्तार भी को, यही जिन वाणी है। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देत हो ढो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।